हेलो किड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं उनको यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से वो भी जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जोड़ करना सिखा रहा हूँ, आखिर में जोड़ कैसे करते हैं चलो सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर जोड़ पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। क्या करते हैं? जोड़ पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। पहले आपको 3 और 4 को जोड़ना है, इसी तरह से 6 और 3 को जोड़ना है, इसी तरह से 4 और 5 को जोड़ना है। मतलब पीछे से जोड़ते हैं उनको यहाँ पर आगे की ओर आना है। पहले किसको जोड़ना है? पहले आपको यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको 3 लाइन यहाँ पर खींचना है, 1 2 3। इसी तरह से आपको 4 लाइन इसके बगल में खींचना है। तो चलो खींच लेते हैं, 1 2 3 4। अब क्या करना है मेरे प्यारे, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 7 मिला है। इस 7 को उठाकर आपको 3 और 4 के नीचे आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। अब इसी तरह से आपको करना है 6 और 3 को जोड़ना। तो सबसे पहले आपको 6 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 3 लाइन इसके बगल में खींचना है, 1 2 3। अब क्या करना है मेरे प्यारे, सभी लाइन का आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए हम यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 9 मिला है। इस 9 को उठाकर आपको क्या करना है, 6 और 3 के नीचे आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो इसी तरह से हमको यहाँ पर क्या करना है, 4 और 5 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 लाइन खींचना है, 1 2 3 4। इसी तरह से 5 लाइन इसके बगल में खींचना है, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए हम यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 9 मिला है। इस 9 को उठाकर आपको 4 और 5 के नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे भाई, इस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर जोड़ करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा आखिर में यहाँ पर घटाव कैसे करते हैं। चलो घटाव भी हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, घटाव भी क्या करते हैं, पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे को आते हैं। पहले आपको यहाँ पर 6 और 3 से, मतलब 6 में से आपको 3 को घटा लेना है। इसी तरह से 7 में से आपको 2 को घटा लेना है। इसी तरह से 6 में से आपको 3 को घटाना, मतलब पीछे से ही घटाते हुए आपको यहाँ पर आगे की ओर आना है। पहले किसको घटाना है? पहले हमको यहाँ पर 6 में से 3 को घटाना है। तो चलिए हम 6 में से 3 को घटा लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है 6 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, 6 लाइन में से आपको यहाँ पर 3 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर काट देते हैं, 1 2 3। अब इसके बाद जो बचा उसको हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। क्या बचा हुआ है? 1 2 3। तो हमारे पास 3 बचा था, आपको यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको 7 में से 2 को घटाना। तो सबसे पहले आपको करना है 7 लाइन आपको खींच लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 लाइन में से आपको क्या करना है, 2 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना है। तो 1 2 काट दिया। इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं। तो क्या बचा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5। तो 5 बचा, आपको यहाँ पर 5 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको 6 में से 3 को घटाना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लाइन में से आपको क्या करना है, 3 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं, 1 2 3। अब इसके बाद जो बचा उसको गिनते हैं। क्या बचा हुआ है, 1 2 3 बचा था, आपको यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद है आपको घटाव भी समझ में आएगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा आखिर में गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर गुणा सीखेंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, गुणा भी क्या करते हैं, पीछे से गुणा करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे गुणाते हैं। पहले आपको 2 का गुणा 4 में करना। गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। क्या होता है? पहाड़ा पढ़ना है। सबसे पहले आपको 2 का पहाड़ा आपको 4 में पढ़ना है। इसी तरह से 2 का पहाड़ा आपको 3 में पढ़ना है। इसी तरह से 2 का पहाड़ा आपको यहाँ पर 4 में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग 2 का पहाड़ा पहले 4 में पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 आया। तो आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो इसी तरह से आपको 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 3 बार पढ़ना है। चलो 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ना, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। 6 आता है, 6 इस तरह से लिख देना है। इसी तरह से 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 4 बार पढ़ना है। चलिए 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 आया। तो आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को घटाव करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा आखिर में यहाँ पर भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको भी बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं। देखो हमको क्या करना है, 4 का भाग किसमें देना
है, हमको यहाँ पर 886 में 846 में देना है। तो आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो आपको क्या करना है, आपको देख रहा है यहाँ पर कितने अंक है, यहाँ पर एक अंक है। क्या है, एक अंक है, मतलब यहाँ पर 4 क्या हमारा एक अंक है। तो अंदर भी क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर एक अंक में भाग करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर अंदर भी हम लोग यहाँ पर एक अंक का भाग करेंगे। यहाँ पर बाहर एक अंक है तो अंदर भी क्या करेंगे, एक अंक को पहले हम लोग भाग करेंगे। आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, ऐसा रीड करना है कि यहाँ पे 8 ही आ जाए, या फिर 8 से छोटा है लेकिन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ गया ना, बराबर आ गया है। तो हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे क्या होगा, 4 3 12, मतलब यहाँ पर 8 से क्या हो रहा है, ज्यादा, हमको ज्यादा तो नहीं चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम लोग 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 ही बार पढ़ेंगे। या फिर बराबर ही आ जाए, बराबर आए तो बराबर को ही लिखेंगे, या फिर उससे कम आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 8 से, ठीक है ना। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितनी बार में आ रहा है, 4 एकम 4, 4 दुनिया 2 बार में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर क्या करना है, 8 लिखना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, इस तरफ घटाव का चिन्ह लगाओ, इस तरह सब इसको घटा देना है, ठीक है ना। देखो 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक कुछ नहीं बचेगा। क्या बचा हुआ है, देखो 4 और 6 बचा है, 2 नंबर बचे हैं। तो एक बार में सिर्फ एक नंबर नीचे आता है, ठीक है ना, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, एक बार में सिर्फ एक नंबर नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से वही आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 4 ही आ जाए, या फिर 4 से छोटा लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम क्या होता है, 4, मतलब 1 आ जाए, मतलब क्या होता है 4 एकम 4। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर 4 लिखना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। देखो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। क्या बचा हुआ 6, तो इसको भी हम यहाँ पर नीचे लाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, फिर से वही आपको करना है, क्या करना है, 4 का पहाड़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर क्या आ जाए, 4 का पहाड़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 6 आ जाए, या फिर 6 से छोटा लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 7 दूनी 8। अगर हम 4 का पहाड़ा का 2 पहाड़ा पढ़े तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जो क्या आ रहा है 6 से ज्यादा, तो ज्यादा हमको नहीं चाहिए, इसलिए क्या करें, 4 का पहाड़ा हम लोग यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, कम हो जाएगा चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो 4 एकम क्या होता है, यहाँ पर 4, एक लिखना है और यहाँ पर 4 लिखा है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। देखो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 इस तरह से लिख देना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। उम्मीद है आप सभी को जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मजेदार मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मैथ में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।